4 साल बाद दरबार मूव में आज से 6 महीने तक जम्मू से चलेगी सरकार। सीएम उमर समेत कैबिनेट मंत्रियों का लोगों ने किया स्वागत। पैदल सचिवालय तक गए सीएम, लोगों और दुकानदारों से भी मुलाकात की। आज से जम्मू में चलेगी सरकार। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के सिविल सचिवालय में दरबार मूव कार्यालय का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया दरबार मूव बहाल। सीएम ने इसे जम्मू कश्मीर की एकता और अर्थव्यवस्था के लिए अहम बताया। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने सीएम उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में जम्मू सिविल सचिवालय में कार्यभार संभाला। दरबार मूव के तहत सरकार अगले 6 महीने जम्मू से काम करेगी। फारूक अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा पर लगाए आरोप, कहा फाइल रोककर काम में बाधा डाल रहे हैं एलजी, चुनी हुई सरकार को नहीं रोक सकते। फारूक अब्दुल्ला ने कहा एलजी की वजह से फाइलें आगे नहीं बढ़ रही हैं, एलजी को सरकार को सहयोग होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती पहुंची उच्च न्यायालय। महबूबा ने बाहर की जेलों में बंद स्थानीय विचाराधीन कैदियों को राज्य में लाने के लिए पीआईएल दायर की थी। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के बाहर बंद विचाराधीन कैदियों के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा में प्रस्ताव अस्वीकार किया, कोई ठोस कदम नहीं। कैदियों पर महबूबा मुफ्ती की जनहित याचिका। महबूबा मुफ्ती ने कहा अदालत ने कश्मीरी विचाराधीन कैदियों के मामले में अगली तारीख दी। परिवारों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। महबूबा मुफ्ती के 25,000 देने के प्रस्ताव पर बोले चुग, कहा देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाले लोगों को कठोर सजा होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में देश की एकता, सुरक्षा दांव पर नहीं लगाई जा सकती। पीडीपी प्रवक्ता विंदर सिंह सोनू ने उमर अब्दुल्ला सरकार को पूरी तरह विफल बताया। सोनू ने कहा दरबार मूव बहाली स्वागत योग्य है, पर उमर अब्दुल्ला के कई वादे अब भी अधूरे। पीडीपी नेता ने सरकार से जनहित से जुड़े लंबित वादों को पूरा करने की मांग की। कुलगाम के डीएचपोरा में पुराने आतंकी ठिकानों का फांडाफोड़। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को मिला आतंकी ठिकाना। आईसीसी महिला विश्व कप में भारत का खत्म हुआ 52 साल का इंतजार। भारत की बेटियों ने आईसीसी महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया। शेफाली वर्मा बनी प्लेयर ऑफ द मैच और दीप्ति शर्मा को चुना गया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। आईसीसी महिला विश्व कप की टीम इंडिया पहली बार बनी चैंपियन। वहीं हरमनप्रीत बनी वुमेन वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय कप्तान। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला क्रिकेट टीम की पहली विश्व कप जीत पर कहा पूरा देश जश्न मना रहा है, हमें आप पर गर्व है, आपकी सफलता लाखों युवाओं को प्रेरित करेगी। आईसीसी महिला विश्व कप में भारत की जीत पर देश भर में जश्न का माहौल। सड़कों पर डांस करते दिखे लोग, लगाए भारत माता की जय के नारे। देश भर में भारत की बेटियों की जीत पर लोगों ने की जमकर आतिशबाजी। रात भर लोगों ने जलाए पटाखे। बेटियों की ऐतिहासिक उपलब्धि पर देश भर में मनाया गया जश्न। जम्मू में भी लोगों ने आतिशबाजी कर खुशी जताई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में शानदार फील्डिंग करने वाली अमनजोत कौर के घर मोहाली में भी रहा जश्न का माहौल। जीत के बाद अमनजोत के परिवार वाले खुशी से झूमते हुए नजर आए। वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत पर देश भर में जश्न का माहौल। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई। एलजी मनोज सिन्हा ने भी महिला टीम को जीत की बधाई दी। एक्स पर लिखा टीम के दृढ़ संकल्प ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। ये शानदार जीत पूरे देश के लिए गर्व की बात है। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास ने भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी। कहा इतिहास रचने के लिए पूरे देश को हमारी सुपरस्टार पर गर्व। श्रीनगर में आईएचपीएल टी20 टूर्नामेंट के आयोजक बकाया राशि न देने पर 70 से ज्यादा खिलाड़ी छोड़कर फरार। होटल में फंसे खिलाड़ी रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक परेशान रहे। टूर्नामेंट बीच में ही रद्द किया गया। विदेशी एम्पायर एली ब्रिटिश दूतावास से संपर्क कर खिलाड़ियों की मदद की। क्रिस गेल और जेसी राइस समेत देश विदेश के नामी क्रिकेटर और एम्पायर शामिल।